तो इस गाने का प्रयोग सांकेतिक है, मगर हम बात कर रहे हैं नई एंटी रेप बिल की। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल एक्ट में जो संशोधन कर रही है, उसके बाद फब्तियां कसने और ताक झांक करने वाला भी जेल की हवा पानी खानी पड़ेगी उसे। बात सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रहेगी, कई मामलों में धाराएं नॉन बेलेबल होंगी, यानी कि एक बार अंदर गए तो रिश्तेदार भले ही कितने बड़े ओहदों पर हों, छूटोगी तभी जब अदालत कहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या कहती है देश की आधी आबादी? इस बहस में हमारे साथ देश के बड़े शहरों की अलग अलग उम्र की अलग अलग व्यवसायों से जुड़ी महिलाएं शामिल हो रही हैं, और आपसे भी इस बहस में हम चाहते हैं आप भी शिरकत करें। आप हमारे स्काइप आईडी के जरिए संपर्क साध सकते हैं। स्काइप पर हमारा आईडी है z.news। जी हां, z.news पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कुड़ियों के रास्ते में आने की हिमाकत ना करना, क्योंकि अब मंचलों की जगह है सीधे जेल में। रास्ता रोकने की तो बात ही नहीं, अब लड़कियों को घूर घूर कर देखने वालों को भी जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। और जब घूमने वाले जेल जा सकते हैं, तो बुरी नजर वालों का तो बाहर रहना नामुमकिन है। बिना इजाजत लड़कियों को छूने की सोचना भी मत, क्योंकि छूना मना है। बाहर पुलिस वाला खड़ा है जो जेल ले जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा, और अश्लील इशारे करने की गंदी आदत वालों का भी अब थानेदार ही मालिक होगा, क्योंकि लड़की ने शिकायत की नहीं कि आप अंदर। एमएमएस बनाने वालों की भी अब खैर नहीं, क्योंकि नए कानून के तहत एमएमएस बनाना भी महाअपराध की श्रेणी में शामिल होगा। अब अगर आपने किसी लड़की की ओर देखा तो सोच लीजिए, क्योंकि अब देश की बेटियों को मिल गया है कानून का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड। नया एंटी रेप बिल लड़कियों के लिए मंचलों से बचने का ऐसा बॉडीगार्ड बनने जा रहा है कि उन्हें सिर्फ शिकायत करने भर की देर है, बाकी काम पुलिस और कानून अपने आप ही कर देगा। मंचलों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और हाँ, कई मामलों में तो बेल भी नहीं मिलेगी। 16 दिसंबर को हुए दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून ला रही है। जीएम की बैठक में फैसला हो चुका है, और जल्द ही द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 पर संसद की भी मुहर लगने वाली है। आज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पर विस्तृत चर्चा दोबारा हुई, और जो कल सुझाव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिए थे, उन सभी सुझावों का आज कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। कानून में रेप शब्द को सेक्सुअल असॉल्ट में बदलने की बात रद्द हो चुकी है, लेकिन सहमति से सेक्स की उम्र अब 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है। दिलीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बहस में मेरे साथ शुमार हैं कई खास मेहमान। आपका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगा एक एक करके। मेरे साथ हैं सोना महापात्रा, जो कि एक सिंगर हैं। सोना जानी मानी बॉलीवुड सिंगर हैं, देश विदेश में कॉन्सर्ट करते रहे हैं। आपको ये बता दें कि सोना ने डेविड ब्रूई के साथ लेट्स डांस जैसे रीमिक्स भी उन्होंने बनाए हैं। मेरी दूसरी खास मेहमान डॉक्टर अजयता चांदना। डॉक्टर अजयता चांदना जो कि चंडीगढ़ से हैं। अजयता हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं। मेरी तीसरी खास मेहमान हैं प्रतिमा मुलानी, बैंगलोर से।
प्रतिमा 10 साल से एक्सपोर्ट बिजनेस में है, सोशल वर्कर भी हैं, महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम करती रही हैं प्रतिमा मुलानी। और उसके बाद श्वेता शुक्ला यहां दिल्ली में हाईकोर्ट में श्वेता जो है वो यंग क्रिमिनल लॉयर के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर निहायत ही सख्त रवैया रखती हैं श्वेता शुक्ला, जो कि वकील है दिल्ली हाईकोर्ट में। इसके बाद किरण साहनी में आपको बता दें कि एक फिटनेस एक्सपर्ट है। किरण दरअसल टैंगो डांस भी सिखाती हैं और डांस फिटनेस के साथ साथ अपने यहां डांस सीखने वाली लड़कियों को सेफ रहने के भी गुर सिखाती रहती हैं। इसके अलावा अश्विन मुंजाल भी मेरे साथ हैं, मेकओवर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से ही मेरे साथ जुड़ रही हैं अश्विन, और 13 साल से फैशन इंडस्ट्री से इनका नाता रहा है। और आखिर में इशिका तनेजा यंग युवा एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। इशिका, सबसे पहले अश्विन आपका रुख करना चाहूंगा। कंसेंशुअल सेक्स यानी सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 कर दी गई है। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि इसे हम सेक्सुअल एक्सप्रेशन के साथ जोड़ सकते हैं, महिलाओं के सेक्सुअल एक्सप्रेशन के साथ, मगर दूसरी तरफ इसकी कई दिक्कतें हैं। उसका सीधा असर समाज के ताने बाने पर पड़ेगा। जब आपने पहली बार यह सुना, आपके जहन में क्या ख्याल आया अश्विन? मेरे जहन में यही लगा कि लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ मॉरल पुलिसिंग। आप चाहे 18 रखिए, 14 रखिए, 16 लिखिए, जो मर्जी आपके, बेसिकली इसको एक लीगल या इलीगल आप नहीं कह सकते हैं। बट आई फील कि एक लड़की की कंसेंट को आप जितना मर्जी लीगलाइज करना चाहते हैं, बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ मॉरल पुलिसिंग रादर देन कि आप इसको लीगल टर्म्स में देखना चाहें। इसे आप लीगल टर्म्स में नहीं देखना चाहेंगी। इशिका, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप 18 साल की उम्र में शादी जायज मानते हैं, उससे कम उम्र में शादी होगी वो कानून के खिलाफ है, 18 साल की कम उम्र में बच्चा होगा वो कानून के खिलाफ है, मगर आप कंसेंशुअल सेक्स की उम्र जब 16 कर देते हैं तो आप कई चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। आपको इसमें दिक्कत नहीं दिखाई देती है इशिका? मुझे इसमें जरूर दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि एक तरह से आप लीगली बोलते हैं कि बिलो 18 एक जो इंसान है वो बच्चा माना जाता है, और उसके बाद आप बच्चे को बोल देते हैं कि यस आप अपने कंसेंट से सेक्स कर सकते हैं, जबकि आप लीगली उसको मैरिज के लिए हाँ नहीं कहते। ये आपने जिस मर्जी रीजन की वजह से किया, पर आप दूसरा इसका पहलू नहीं देख रहे हैं कि जब वो बंदा क्राइम करता है 18 साल से पहले, तो तब आप उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज देते हैं। तो अगर वो उससे पहले क्राइम करे तो वो जुवेनाइल कोर्ट में जाए, लेकिन अगर वो सही करे तो वो बच जाए कोई भी ऑफेंस करने से। बिल्कुल। सोना महापात्रा गायिका हैं बॉलीवुड में। सोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये अपने आप में कई चीजों में पेरेंट्स के भी जहन में चिंताएं पैदा हो रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप इसे औरतों के सेक्सुअल एक्सप्रेशन के तौर पर देखते हैं, या आप इसे एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला मानती हैं? सोना, बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे लगता है वी कैन नॉट डायरेक्टली लाइकन आवरसेल्व्स टू द वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ये गाना बिल्कुल सही सूट करता है जो मुड़ मुड़ के ना देख आपने बजाया, क्योंकि वी आर लुकिंग गोइंग बैक 100 years। हम लोग लेजिटिमाइज कर रहे हैं बाल विवाह को। हम लोग अपने पॉपुलेशन के बारे में क्या चिंता करना छोड़ देंगे? इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रियली ऑर्गेनाइज टू हैंडल मोर टीनेज प्रेगनेंसीज एंड मोर पॉपुलेशन? एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे ख्याल से जैसे हमारा जर्नी था सत्यमेव जयते में पिछले साल, और हमने ये नोट किया कि ये जो ट्रैफिकिंग होता है विमेन का, विमेन्स कॉजेज आर क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, एंड वहां पे यू आर गिविंग अ मॉरल सैंक्शन टू द ट्रैफिकर्स कि आप लड़कियों को उठाएं और उन्हें सेक्स ट्रेड में डालें। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। बहुत अहम मुद्दा यहाँ उठा रही है सोना, लेकिन मेरे ख्याल से आप बहुत अहम मुद्दा यहाँ उठा रही हैं। जो आपने मॉरल ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया, संभवतः ये भी एक चीज है। आपको लगता है जब सरकार ने, अब तो खैर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सबसे पहले इसी पर ध्यान जाना चाहिए था? सोना, एब्सोल्युटली, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ हम कहें कि सेक्सुअल एक्सप्रेशन की बात हो, लेकिन इट इज ऑल्सो इन अ वे कॉन्ट्रडिक्टिंग द चाइल्ड अब्यूज लॉ। तो बात यह है कि बीट की मैरिजेबल एज ऑफिशियली 18 हो, चाइल्ड अब्यूज लॉ जो है अभी जो इस गवर्नमेंट ने पास किया है वो इट इज वैलिड फॉर एनीबडी अंडर 18 years old, और एनीबडी हु इज हैविंग सेक्स अंडर दैट इज कंसिडर्ड एज रेप और अब्यूज।
और अभी उल्टा ही कहा जा रहा है कि कंसेंट एज अब 16 कर दिया जाए, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही मिक्स सिग्नल्स पॉपुलेशन को भेज रहा है। एंड मेरे ख्याल से इट इज ओनली डेट्रीमेंटल फॉर वुमेन, क्योंकि वैसे ही एंटी रेप लॉ में भी वुमेन आर ह्यूजली कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू दिस एज ऑफ कंसेंट, और बहुत बार उनको परफोर्स ये कंफ्यूजन और एक मर्की करके ये जो जब कोर्ट में जाता है इसको पेश किया जाता है तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड इट इज यूज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ वुमेन। और अगर आप एज ऑफ कंसेंट को और भी लोअर करें और वापस यू गो बैक टू द 80s जहां पे एज ऑफ कंसेंट वो 16, मुझे लगता है हम लोग यही गाना गाएंगे, मुड़ मुड़ के ना देख गवर्नमेंट को कि वो दे गेट अ ब्रेक। अजयता चांदना भी हमारे साथ चंडीगढ़ से। अजयता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप 16 की उम्र को कंसेंशुअल या सहमति से सेक्स की उम्र बना देते हैं तो इसका सीधा असर कई चीजों पर दिखाई देगा। मसलन अबॉर्शंस बढ़ जाएंगे, अबॉर्शंस बढ़ जाएंगे तो फीटल हत्याएं बढ़ जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि इसका एक मॉरल फैब्रिक है जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया जाता? एब्सोल्युटली राइट। मैं इसको सीरियसली कंडेम करती हूँ कि आप 18 से 16 इयर्स की एज को आप सेक्सुअल एज की तरफ बहुत अच्छे से सिग्नल दे रहे हैं, यस यू कैन गो अहेड विद द सेक्सुअल रिलेशनशिप। गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करने से पहले क्या ये सोचा कि विल द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन? डोंट यू थिंक कि इस एज के चलते जब गर्ल्स, यंग गर्ल्स, when they know yes we are now legally we can go ahead with the sexual relationships, doesn't the government think about it कि इससे even the young girls उनकी mortality rate कितना बढ़ जाएगा? Because it's not the European society, this is the Indian society. बहुत ओपनली बिल्कुल डॉक्टर अजयता चांदना, बहुत अहम बात आपने यहां पर उठाई। किरण साहनी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि इस कानून के बाद जो भारतीय समाज का ताना बाना जो है वो, जिसका इशारा डॉक्टर अजयता चांदना भी कर रही थी, कि ऐसा ना हो कि ना घर के ना घाट के ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम? इसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। आज के अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो यस वी कैन सी के मॉडर्न जनरेशन जो है कंसेंटेड सेक्स एट द एज ऑफ 16 को ये एक्सेप्ट कर रही है। बट यस एट द सेम टाइम अगर हम अपने हिंदू कल्चर को, ट्रेडिशन को देखें तो 18 से नीचे कंसेंटेड सेक्स इज कंसिडर्ड रेप, बिकॉज अभी उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इस सेक्स को समझ पाए कि ये कंसेंटेड सेक्स है या रेप है। सो ये एक लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्टर है। इसके अलावा इस एक्ट में मैं एक और चीज की तरफ ध्यान देना चाहूंगी कि ये एक्ट नहीं हमारा इशारा जो है मैरिटल रेप की तरफ, हम उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। मैरिटल रेप is being avoided in this act because this is a very important thing, whether your husband does it or a stranger does it, rape is a rape. बिल्कुल किरण, क्योंकि एक महिला का अधिकार उसके शरीर पर है, चाहे उसका पति क्यों ना हो, उसके शरीर के साथ कौन छुएगा, इसका यह अधिकार सिर्फ उस महिला का है। मैरिज इज कंसिडर्ड लाइक वन टाइम इररिवोकेबल कंसेंट बाय अ वुमन जो वो दे देती है, बट कई बार वही प्रोटेक्टर जो है जिससे हमें प्रोटेक्शन की उम्मीद है वही अब्यूज करता है और वुमेन की बॉडी मैक्सिमम वहां पर टॉर्चर होती है। तो मैं एक तरफ वो भी एक, चलिए मैं ये तमाम मुद्दों को जो कि इस बिल से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में अभी भी काफी असमंजस है, सिलसिलेवार तरीके से उठाऊंगा। हम प्रतिमा मुलानी से ही बात करेंगे, साथ ही श्वेता शुक्ला से भी, उनसे ही बातचीत करेंगे। वक्त चला एक ब्रेक का, हाजिर हो रहे थोड़े से इंतजार के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकार के नए प्रस्तावित एंटी रेप बिल और उसके तमाम प्रावधानों पर, और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शक इस बहस में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि 8 खास मेहमान यहां स्टूडियो में है ही मेरे साथ। हम आपको बता दें कि इस पर आप महिला दर्शक अपनी राय दे सकते हैं, बहुत आसान है। स्काइप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप का एड्रेस है znews.com/आपकी आवाज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ कई खास मेहमान हैं और मैं आप लोगों से एक छोटा सा पोल करना चाहूंगा, क्योंकि इस बिल के अंदर जिक्र स्टॉकिंग का भी है, यानी कि आपको लगातार कोई परेशान कर रहा है। इस बिल पे इस बात का भी जिक्र है कि आपको बदनीयती से कोई घूर रहा है। इस बिल के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि आपकी
मर्जी के खिलाफ कोई छूता है या आप पर कोई गंदी टिप्पणियां फबतियां कसता है? मैं आपसे शो ऑफ हैंड्स चाहूंगा, आप लोगों में से किस किस को लाइफ में स्टॉकिंग का सामना करना पड़ा है? सोना, आपके आत्मविश्वास या कहा जाए उत्साह को देखकर मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पे। इसके अलावा बदनियती से घूरा कब कब गया है कि आप लोग किस किस को घूरा गया है? सभी को। I think no one is devoid of. इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मर्जी के खिलाफ कभी किसी ने आपको छूने की कोशिश की है, टिप्पणियां की हैं गंदी गंदी? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। I think I could deal with it. सोना, आपके पास आना चाहूंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़ी हैं। मैं टिपिकल नहीं होना चाहूंगा, मैं जो कहा जाता है अक्सर बॉलीवुड के बारे में उस तरह से बात नहीं करना चाहूंगा, मगर उससे भी अलग बहुत दूर में करूंगी। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, एमबीए में मैंने मार्केटिंग और सिस्टम्स में अपना डिग्री पाया, और आई थिंक बचपन, स्कूल, कॉलेज ऐसे कोई फेज नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेरे ख्याल से गलती करते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ये एक दर्जा मिलता है कि यहाँ पे बड़े खुफिया से गंदे से चीजें होती हैं एंड वुमेन हैव टू कॉम्प्रोमाइज। मर्द तो मर्द है, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो या वकील ऑन द स्ट्रीट्स। It is something you deal with on a day. You have to become immune in a certain way. बात ये होती है मगर आप इतनी आदत बन जाती है हम अपनी लड़कियों को। मैं आपसे बात करूंगा, बात यहाँ पर कर रही हैं सोना, आप इम्यून क्यों होना चाहिए? मैं इम्यून नहीं, मैं मारने के लिए इम्यून हो चुकी हूँ। कभी कोई घूरता है तो मुझे पता है से क्या बोलना है उसको, क्या है, आंखें हैं, कहीं और लगा। अगर सपोज कोई छूता है तो उसको कैसे थप्पड़ मारना है, कैसे अपनी नजरों से मारना है। इम्यून होना ये नहीं कि हमें सहने के लिए इम्यून होना है, हमें उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए, उसको रिवोल्ट करने के लिए इम्यून होना चाहिए। बट आई फील अगर ये जो भी बिल पास हो रहे हैं हमारी लाइफ में, आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी बेटी एक एडल्ट होने वाली है, फिर भी मैं इस उम्र में, इसको मैं अधेड़ उम्र नहीं कहूंगी, फिर भी इस उम्र में आकर भी मुझे एक स्टॉकिंग का सामना रोज करना पड़ता है। इवन राह चलते बड़े या बुजुर्ग लोग या अधेड़ उम्र के आदमी नहीं, बच्चे तक हमें छेड़ देते हैं। क्या हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी नहीं सकते, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? प्रतिमा मुलानी, क्या इसका सामना आपको भी करना पड़ता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक सांस नहीं ले सकते? क्योंकि जब ये तमाम चीजें आपके आसपास हो, स्टॉकिंग, बदनीयती से कोई आपको घूर रहा हो, छूने की कोशिश कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसे आप आजादी नहीं कह सकती। प्रतिमा, लेकिन ये जो रूल जो पास हुआ है, तो मैं तो उससे बहुत सहमत हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अभी एक बोल्डनेस आ गया है हम लोग में, जैसे हम लोग रात को अगर लेट भी ड्राइव करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई कोई खतरा नहीं है, चलो एक पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये रूल बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये जो कंफ्यूजिंग इसमें है कि भाई 16 इयर्स का जो फ्री सेक्स बोला है, 18 इयर्स को शादी है, 18 इयर्स को वोटिंग है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं अब्रॉड मेरे एक्सपोर्ट के काम के हिसाब से जब जाती रहती हूँ, तो उधर दुबई में मैंने 3 बजे तक ड्राइव किया है, लंदन में मैंने 2 बजे तक ड्राइव किया है। तो मेरे को लग रहा है ये जो रूल रेगुलेशन हम लोग बना रहे हैं, श्वेता, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा श्वेता, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस आजादी की बात यहाँ हो रही है, दुबई की आजादी की बात यहां पर हमें प्रतिमा ने बताई, लंदन में क्या होता है, मगर हमारा भारतीय समाज एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि तमाम कानून हैं, तमाम प्रावधान हैं, ये वाकई भारतीय समाज के लिए सही और सार्थक साबित होंगे? श्वेता, देखिए, कानून जो है वो हम सबके लिए बनाए जाते हैं कि हम उसका यूज करें, वो हमारे लिए यूजफुल हो। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कानून में जो प्रावधान आ रहे हैं उसके लिए भी और आपस में मिलकर काम करें। बिल्कुल, मैं आप लोगों से बातचीत जारी रखूंगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का। इस बड़ी बहस पर आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं स्काइप के जरिए। जी हां, znews.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि आजादी के 65 साल बाद देश की आधी आबादी के लिए, उसके बुनियादी हकों के लिए, यानी कि कोई उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ छू ना सके, कोई उन्हें बदनीयती से घूर ना सके, फबतियां ना कर सके, इस पर आपको एक खास कानून की पहल करनी पड़ रही है। इससे बड़ी और बेहुदा टिप्पणी इस समाज के, पुरुष प्रधान समाज के लिए और क्या हो सकती है। कई खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इशिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर कई मर्द इस वक्त कह रहे हैं कि
यह हो सकता है कि इस कानून के जरिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले एडवांटेज हो जाएगा एक किस्म का, यानी कि पुरुष जो हैं वो बेचारे रिसीविंग एंड पर आ जाएंगे। क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने ये जब जब ऑर्डिनेंस पास किया है तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये पता लगता है कि लोग फेक कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी इट्स अ पनिशेबल एक्ट, एंड आई थिंक उससे मेल काफी ज्यादा सेफ हो जाते हैं। पर ये करना जरूरी था बिकॉज अगर आप इतना पावर नहीं देते हैं वुमेन फोक को, तो आप देख सकते हैं जैसे आपने शो ऑफ हैंड्स लिया कि ऐसी एक भी वुमेन नहीं थी अभी जिसके साथ ये ना हुआ था, एंड इनफैक्ट इट वाज अ जोक बिकॉज आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, हर रोज होता ही है। तो इट इज इम्पोर्टेंट, पर हाँ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो वुमेन फोक है वो इसका गलत यूज ना करें, एंड अगर वो करती भी है तो इट्स अ पनिशेबल। मिसयूज तो होगा ही किरण साहनी, आप मानती है मिसयूज होगा, मगर एक समाज जिसमें कानून अक्सर महिलाओं के खिलाफ रहे हैं, रेप लॉज हमेशा से ही बहुत ही एक लंबे अरसे तक रेप विक्टिम के खिलाफ रहे हैं, अगर इस तरह का इंबैलेंस अगर ये कानून लेकर भी आता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक किस्म का पॉलिटिकल करेक्शन होगा जो पिछले कई सालों से नहीं था? नहीं, फिर भी ये बहुत जरूरी था टू एम्पावर द वुमन, ताकि उनको आज तक आपने देखा कि सभी औरतें दे हैव बीन स्टॉक्ड एंड वॉयरिज्म एग्जिस्ट करता है, रेप इज सो कॉमन। टू एम्पावर द वुमन, टू इंश्योर देयर सेफ्टी, ये ऐसा कानून टू मेक श्योर कि क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कानून लागू होना जरूरी था। At the same time, yes, they are also saying कि अगर वो वुमेन ये पहचान में आए कि उसने गलत ऐसा कोई केस किया है, गलत के कंप्लेंट फाइल की है, तो उसके खिलाफ भी वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। सो इट्स अ वेरी बैलेंस थिंग, आई थिंक आई एग्री विद इट। सोना ये सवाल मेरा आपसे है, जिन लोगों ने आज तक आपको स्टॉक किया, आप पर गंदी पबतियां कसी, क्या आपको लगता है उन्हें ठिकाने लाने के लिए ये कानून काफी हैं? काफी कोई भी कानून नहीं होता है, एनैक्ट करने की बात होती है, एक्चुअली उसे एनफोर्स करने की बात होती है। और ये सब लेडीज जो बोल रही हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस न्यूट्रल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये भी हो लेकिन आप गलत यूज ना करें। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी दिस क्वेश्चन एंड ऑल दीज मैन हु आर सडनली बिकमिंग स्केयर्ड ऑफ बिकमिंग दीज विक्टिम्स कि आप लेट्स टॉक नंबर्स। हम लोग अगर साइंटिफिकली बात करें और दिमाग लगा के बात करें, लेट्स टॉक नंबर्स। ऐसे पॉपुलेशन में कितने लेडीज हैं? हाउ मेनी numbers of women go out of their way to victimize men? Come on, for centuries and centuries and thousands of years it's the other way round। और अभी भी 21st century में obvious है कि ये जो पावर प्ले है और ये जेंडर बैलेंस है इतना इम्बैलेंस है कि करेक्शन तो दूर की बात है, ये सिर्फ शुरुआत है। और अगर कहा जाए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली लॉ जो हो, डाउरी वाली लॉ हो, आउट ऑफ द मिलियंस दैट go against the women and suppress them and kill them and torture them, एक या दो या चार या पांच केस जो परसेंटेज और स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो दे डोंट स्टैंड फॉर टू रिप्रेजेंट कि ये हो सकता है। तो ये जो कौन है ये आदमी जो बोल रहे हैं कि हाय हमारे विक्टिम्स हो जाएंगे, आई मीन इट्स जस्ट आई थिंक एनीबडी विद एनी सेंस, मैन और वुमन, विल नॉट बाय दैट एस्पेक्ट ऑफ। बिल्कुल अश्विन, मेरे ख्याल से ये आजकल मजाक भी चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। कई मर्दों को मैं अपने आसपास देखता हूं जो ये कहते हैं कि अरे बाप रे अब मैं घूर भी नहीं पाऊंगा, ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। मैं क्या इसके जरिए एक इनसिक्योरिटी देखता हूं पुरुषों की जब ये कानून अस्तित्व में आएगा, आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी सुना है मजाक कि अबला ने हमारा तबला बजा देना है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, इवन आई हैव हर्ड दिस जोक। बट ये बेसिकली जो एक नया जो ये नॉर्म आ रहा है, आई थिंक ये अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, ये पहले भी था, ऐसा नहीं था कि हाँ हम पहले पुलिस को नहीं कॉल कर सकते थे या हमारे लिए हेल्पलाइंस नहीं थी। द मेन थिंग इज कि हाँ हम इसको कितना यूज करते हैं और दूसरा कितना अच्छी तरह से यूज करते हैं। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको एक अच्छा राइट मिला है, पावरफुल राइट मिला है, एंड लेट्स यूज इट। अल्टीमेटली क्या होगा ये हमें यूज करने के बाद ही पता चलता है। किरण, आपसे जानना चाहूंगा, सोच को कौन बदलेगा? उस फ्यूडल सोच को, उस टिपिकल मेल शोविनिस्टिक सोच को बदलेगा कौन? आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है? सबसे बड़ी चुनौती है, और वो सोच को बदलने के लिए हम सभी हैं, मेल फीमेल सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर,
सब कुछ मिलजुल के जब काम होगा तभी वो सोच बदली जाएगी. नॉट जस्ट वुमेन, नॉट जस्ट मैन. इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो अगर एक्ट पास हुआ है, दीज फ्यू थिंग्स विच आर इन फेवर ऑफ वुमेन वो लागू की जाए, इम्प्लाई की जाए. बिल्कुल. श्वेता शुक्ला, आप एक वकील भी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसा देश जहां पर खाप पंचायत हकीकत है और खाप पंचायत की हकीकत से आप भी वाकिफ होंगी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि तमाम प्रावधान जो चुनौती देते हैं उस मेल सोच को, उस मर्द की सोच को, आपको नहीं लगता कि इसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जैसे लॉ में जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें जो काफी सारी चीजें ऐसी है, आमतौर पे हम सभी जानते हैं लड़कियां रोज जो है नई नई चीजें, मतलब लड़के इस तरीके के कमेंट्स पास कर रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो उनका सामना करती है. उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये सारी चीजें उन्हें हमारे गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाके जो है उन्हें ये पावर दी है कि वो अब इसका यूज करें. लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो आपको पावर दी हुई है, जो ये एक्ट आया हुआ है, इसका सिर्फ आप यूज करें, इसका मिसयूज ना करें. तो जो बात आप लड़कों की कर रहे हैं कि उन्हें इनसिक्योरनेस हो रही है, आप ऐसा काम करते ही क्यों है जो आपको, मतलब आपको ऐसा कमेंट्स, आप जो मतलब जैसे हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, आप ऐसे कोई कमेंट्स करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो आपकी कोई फ्रेंड जो है वो आपको FIR लॉन्च कराने नहीं जाएगी, कंप्लेन करने नहीं जाएगी. आपको कभी ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए. मैं तो मेल से सिर्फ इतना कहूंगी जो भी है हमारे, कि वो कभी जो है मतलब लड़कियों को इतना परेशान ना करें या ऐसे गंदे कमेंट्स उन्हें ना दे कि मजबूरी में उन्हें ये कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़े. प्रतिमा मुलानी, आपसे हम जानना चाहेंगे यहां पर, क्या आपको लगता है कि दिक्कत यहां पर सोच की है, उस पुरुष की सोच की है जो हजारों साल की मानसिकता को बदलने को तैयार नहीं है? हाँ, सही बात है. वो थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब ये सिस्टम पूरा चेंज होगा तो पुरुषों की जो नॉर्मल का जो रवैया और जो बिहेवियर था पहले, हाँ जी, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप प्रतिमा मुलानी कि इस देश का, इस समाज का पुरुष अपनी सोच को बदल देगा, वो सोच जो हजारों लाखों साल से नहीं बदली. और जो इस खास हिस्से में जो मैं चर्चा कर रहा था वो यही कर रहा था कि ये कानून सही है, मगर आखिरकार जवाब उस पुरुष से आना होगा कि वो अपनी सोच को बदलेगा या नहीं बदलेगा. वक्त चला एक ब्रेक का, हाजिर हो रहे हैं थोड़े से इंतजार के बाद. हम चर्चा कर रहे हैं सरकार के प्रस्तावित एंटी रेप बिल की, और कुछ देर पहले हमने बात की जानी मानी अभिनेत्री अमृता राव से, और उनसे सवाल यही किया कि एक औरत होने के नाते आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसे लम्हे आए होंगे जब आपको पीछा करने वाले यानी कि स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ शिकायत करने का मन किया होगा. कितना हौसला आएगा अगर ऐसा कानून आता है? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि वी विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड वील फील मोर, बिकॉज क्या होता है कि ज्यादातर महिलाओं को ऐसे लगता है कि कंप्लेन करे तो किसे करे, और अगर करे तो कहीं उस प्रोसेस में हमारी बेइज्जती ना हो जाए, और एंड द होल एक्सरसाइज विल गो फ्यूटाइल, और सिर्फ हम ऐसे ही बेशरम बन के खड़े रहेंगे. तो मुझे लगता है कि अगर वाकई कुछ एक्शन होने वाला है, then we obviously will have the confidence and the power to go and attack that situation. आशमिन मुंजाल, आप एक मां हैं और एक बेटी की मां हैं, कुछ चिंताएं हैं इस नए कानून को लेकर आपके जहन में? नहीं, चिंताएं नहीं, मुझे पूरा भरोसा है रादर कि कोई भी नया कानून बनता है, अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं, उसकी सोच को बदलना चाहते हैं, बदलाव की जरूरत है. अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. 18 की उम्र को 16 कर दो, 16 की उम्र को 18 कर दो. दोबारा वो जो जस्टिस वर्मा का जो ये नया प्रस्ताव निकला है, तो आई थिंक उनको बिजी रहने दो. मेन बात ये होती है कि वो अपने को बिजी रखें पर हमारे लिए कुछ कुछ सोचते रहे. बट आई फील जो इस समय इंडिया में या दिल्ली में जो हालत है, इस समय लॉ जस्टिस छेड़छाड़ जो चीजें चल रही है, अगर दिल्ली पुलिस खड़ी हो जाए, जो हमारी सेंटर है वहां पे हमारी सुनवाई हो, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उस बारे में सोचे, तो रातों रात यहाँ का पूरा शक्ल चेंज हो जाएगी. दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट माय गॉड. ऋषिका तनेजा, क्या आपको हौसला मिलता है सरकार की इस पहल से? डेफिनेटली मिलता है. That's for sure, डेफिनेटली मिलता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब गवर्नमेंट ने इतना सोचा एंड उसके लिए करा. एंड अब डिपेंड्स ऑन द वुमेन कि वो उसको कितना यूज करते हैं एंड कितना उसके लिए आके बोलते हैं, शर्माए नहीं, बट एक्चुअली में जो ये लॉ पास हो रहे हैं उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करें. किरण, ये अपनी तरफ से इस हौसले को दिखाने का दारोमदार ज्यादा किस पर है, महिलाओं को या पुरुषों को?
महिलाओं को इस एक्ट में जो 3 बातें, जो 3 पॉइंट्स जो खास हैं, जो बहुत एम्पावर कर रही हैं महिलाओं को। नंबर 1 कि रेप जो कन्विक्ट है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। नंबर 2 द पुलिस ऑफेंडिंग पुलिस ऑफिसर्स, उनको भी, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एंड नंबर 3 स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स बहुत खास हैं जो कि हमारे को बिल्कुल। श्वेता, एक आप कानून की जानकार हैं, आपके हिसाब से ये लैंडमार्क कानून साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप इसे यूज में लेके आते हो। अंत में आपके पास आना चाहूंगा यहां पर मैं, सोना महापात्रा, इस मौके को जो एक उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी है, हालांकि कुछ शक व शुबा भी हैं, इसको आप अगर सुरों के जरिए बयां करना चाहें तो कैसे करेंगे? आंसू की संग ना बहूंगी सखी, गुमसुम नाब में रहूंगी सखी, सहने से बेहतर लड़ूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी, वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, बार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, मर्दानी मूंछों के पीछे छुपा है, काया सा चेहरा दिल से दुखी, घुट घुट के अब ना रहूंगी सखी, जी सोना, गुमसुम नाब में रहूंगी सखी, जी बिल्कुल। इसी संदेश के साथ लड़ूंगी सखी। बैठ के गाया नहीं जाता है, तो स्टैंड एंड सिंग बेसुरा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। सोना आपका, डॉक्टर अजयता, श्वेता शुक्ला, प्रतिमा मुलानी, किरण साहनी, आशमिन मुंजाल, इशिका तनेजा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही की आवाजें हैं जो कहीं ना कहीं इस कानून को बुलंदी देंगी, हकीकत देंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इन आवाजों को हमारे हुक्मरानों ने भी सुना होगा, परखा होगा, और तमाम कमियों को संबोधित करने की कोशिश भी करेंगे। वो जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।